हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7J में जो आपको प्रश्न नंबर 6 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग समझने वाले हैं आज की क्लास में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों का हल समझ लिया है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। बस केवल आपको इतना काम करना है, चैनल का प्लेलिस्ट देखना है और वहां पे आपको वीडियो को प्रश्नावली के हिसाब से देख लेना है। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको यह भी पता है कि इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल करवाया जा रहा है। पार्ट 1 लमसम कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 इस समय चल रहा है। पार्ट 2 में हमारा जो चल रहा है यानी 7 चैप्टर यानी समाकलन, इस समाकलन से संबंधित हमारी प्रश्नावली चल रही है, वो भी 7 से शुरू हो रही है। यानी 7A से लेकर हम लोग 7I तक के प्रश्नों का हल, यानी 7A से लेकर 7I तक के जितने भी प्रश्नावली थे या उनके प्रश्न थे, मैंने सबका हल करवा दिया है। अब इस समय हमारा जो चल रहा है वो 7J चल रहा है। बताइए, यहां तक की बात क्लियर है? और हाँ, किसी भी प्रश्नावली का हल आप तभी समझेंगे, सबसे पहले बेटा आप उसका बेसिक देख लेंगे, तब जाके आपको क्या करना है, प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझना है। डायरेक्ट आपको नहीं समझना है। तो क्लास शुरू की जाए। क्लास के शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। पहली बात, आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना है। जब वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। दूसरी बात है कि वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। शेयर आपको तभी करना है जब आप पूरी वीडियो देख लो, आपको लगे कि इस वीडियो से हम कुछ सीख पा रहे हैं, तभी आपको शेयर करना है। पुराने छात्र क्या करेंगे? पुराने छात्र को बेटा केवल वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक ही आपका मोटिवेशन मेरे लिए काम करता है। बताइए, तो चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6, जिसका पहला खंड है, यहां पे लिख के रखा हुआ है। किताब ओपन करके बैठेंगे, ये भी मैं बता देता हूं, किताब जरूर ओपन होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न सर करवा रहे हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया क्लास के शुरुआत में ही, प्रश्नावली 7J मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का जो पहला खंड है उसे आपको किताब से देख लेना है और वीडियो के माध्यम से समझना है। समाकलन सीखने के लिए आपको बेसिक से देखना होगा। बेसिक की वीडियो मैंने बना रखी है, सभी सूत्र पढ़ा रखे हैं। अवकलन भी बेटा आपको आना चाहिए, वो भी बेटा मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। अब यहां तक की बात सब बेटा क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका सलूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने ठान लिया है तो ठान लिया, इस बार मैं आपको कंप्लीट सलूशन कराऊंगा तो करवाऊंगा। तो यहां पे देखिएगा, समाकलन x sin 3x और dx, मुझे इस प्रश्न का हल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हम लोगों को पता है कि खंडशः समाकलन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो खंडशः समाकलन में क्या होता है, आपको अगर कोई दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो हम लोगों को किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को हमको सेकंड करना होता है। आईलेट का नियम में पढ़ा रखे हैं। आईलेट एक ट्रिक है, मैंने आपको बता रखा था। इस ट्रिक के द्वारा हमको पता चल जाता है, अगर कोई भी दो फलन दे रखे होते हैं उसमें से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बेटा मैंने जिक्र किया है। मैंने बेसिक भी पढ़ाया था प्रश्नावली 7J का, बेटा जरूर देखेंगे। तो यहां पे बेटा आपको फर्स्ट मानना है एक्स को और सेकंड मानना है आपको साइन को। अब आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है बेटा। पहला फार्मूला होता है एक्स यानी फर्स्ट आएगा, फिर आपको लिखना है सेकंड, फिर यहां पे आपको लिखना है dx, फिर यहां पे क्या करना है, समाकलन का सिंबल, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे सब बच्चे, और फिर बेटे लिखना है आपको x, फिर यहां पे आप राइट करोगे sin 3x। बोलिए, क्या यहां तक की बात क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, dy dx, यहां पे x करना है, फिर आपको सेकंड लिखना है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, sin 3x का आपको समाकलन करना है। तो बताइए साइन का समाकलन क्या होता है, cos
होता है, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है। लेकिन यहां पे कोण अगर 3x है तो आपको भी बेटा यहां पे 3x ही लिखना है। अब जब भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, अगर उनका कोण जो दे रखा होता है x के अलावा जो दे रखा होगा, जैसे यहां पे 3 है तो बेटा आपको भाग करना पड़ता है, 3 से भाग करना पड़ेगा। आपको पता भी है कि अवकलन और समाकलन दोनों चलते हैं, लेकिन पूरी बात मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं यार, बार बार बताना कठिन हो जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। आप ऐसे याद रखें, साइन का होता है समाकलन माइनस का कॉस, यहां पे 3x है तो 3x हो गया। फिर यहां पे भाग आप कितने से करेंगे, आपको भाग करना है यहां पे 3 से। क्यों, साइन का जो कोण है वो क्या है, 3x है, ठीक है। तो पहले समाकलन होता है, फिर आपका अवकलन होता है कोण वाले का। तो x का अवकलन 1 होता है, केवल 3 बचेगा, 3 से भाग करोगे। या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो मेरे बच्चे कि साइन का समाकलन हो गया माइनस का कॉस, कोण था 3x, 3x लिख देंगे, x के अलावा जो भी पद होगा उसे भाग कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, बस इतनी बात याद रखो, हो गया। अब यहां पे d अपान dx का क्या मतलब है बच्चे, x का जो अवकलन है, यहां पे d अपान dx का मतलब है कि यहां पे अवकलन होगा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ा दिया है आपको अवकलन। x का 1 होता है, 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हट जाएगा। साइन का फिर से आपको समाकलन करना है, तो माइनस का कॉस 3x होगा। फिर यहां पे कोण 3x है तो यहां पे क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 को बाहर लेकर आओगे, x cos 3x बटे में 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को आपको बाहर लाना है, यहां पे आपका बचेगा cos 3x और ये आपका dx हो गया। माइनस का x अपान 3, यहां पे आप cos 3x कर देंगे, 1 अपान 3 राइट करेंगे, cos का फिर यहां पे आपको क्या करना है, समाकलन। पहले तो यहां पे अवकलन हुआ, इसका समाकलन हुआ, तो ये dx और d बाई dx हट गया। अब यहां पे एक समाकलन सिंबल रह जाता है और इसका जो हुआ है समाकलन वो यहां पे लिख देते हैं, फिर dx ही अंदर आता है। अब हमको फिर से करना होता है क्या, समाकलन। तो cos का समाकलन क्या होता है, साइन, cos का साइन और साइन का माइनस cos, cos का होता है साइन 3x, भाग होगा 3 से प्लस का c। अब देखिएगा बच्चे, देखिएगा यहां पे लिखेंगे x अपान 3, यहां पे cos 3x प्लस 3 आपका 9 होता है, यहां पे हम लोग लिख देंगे साइन 3x और प्लस का c। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। एक शानदार क्वेश्चन था आपको दिया और बहुत ही बढ़िया है। तो सब बच्चे इसका जोरदार एक स्क्रीनशॉट लेंगे और क्लास को बेटा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो बी खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिए, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन तो यार आना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हाँ, तभी आपको बढ़िया चीज समझ में आएगा। ये रहा 6 का बी, क्या दे रखे हैं, यक्स साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, यहां पे यक्स और साइन स्क्वायर आपको यक्स दे रखा है। अब इस तरीके के जो सवाल अगर हैं तो इनको सर कैसे करेंगे, बेटा वेरी सिंपल है। बेटा मैं जो भी सूत्र में लिखता हूं, जैसे कोई भी नया सूत्र अगर लगता है, वो चाहे त्रिकोणमिति का हो, वो चाहे आपका बीजगणित का हो, मैं साइड में क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, लिखने से क्या होता है, जब बच्चा फेयर बना रहा होता है तो फेयर पे सवाल लग गया और साइड में क्या है, सूत्र। जब वो सवाल को समझ रहा होता है तो कहीं पे अगर फंस गया तो वो सूत्र से समझ जाएगा कि ये सूत्र यहाँ पे यूज किया गया है। ये बात है कि नहीं बात है, हाँ बिल्कुल बात यही है। तो यहाँ पे देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक सूत्र होता है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, 1 माइनस कॉस 2x अपान 2, ये सूत्र होता है। तो देखिएगा बच्चे, यक्स लिख देंगे, यहां पे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इस समाकलन के सिंबल को अंदर ले जाऊंगा। कैसे सर, देखिएगा, देखिए ये यक्स है, 1 के नीचे 2 आ जाएगा। बोलो पहली चीज क्या है, 1 के नीचे 2 आएगा। चलो जल्दबाजी ना करें, बच्चों को समझाते चले। 1 के नीचे 2 आएगा और cos 2x के नीचे 2 आएगा।
यहां तक की बात क्लियर है। अब देखेंगे सब बच्चे, ये 1/2 को मैं क्या करूंगा, बाहर कर लूंगा, x यहां पे आ गया, ये आपका हो गया dx। इसी प्रकार यहां पर भी देखो बेटा कैसे हुआ, 1/2 बाहर कर देंगे, ये x यहां पे आएगा और dx भी आएगा, समाकलन भी आएगा। अब बेटे क्या होगा, ये x यहां पे आ जाएगा, कैसे, 1/2 को तो बाहर करोगे ही, ये वाला, और ये हो गया x और ये आपका हो गया cos 2x, ये आपका dx हो गया। बोलो 1/2 बाहर कर देंगे, x यहां पे आया, dx यहां पे हो गया, समाकलन अंदर गया, ये सिंबल यहां पे आ गया, 2 बाहर कर देंगे, x यहां पे ऐसे हो जाए, ऐसे कुछ हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, मैं इसका समाकलन डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि x के ऊपर एक मान लो, तो x के ऊपर जब एक मानोगे तो इसका ये पावर हो गया, पावर का समाकलन क्या होता है, पावर में एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर 2 बनेगा, जो ऊपर बनेगा वही नीचे लिख दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1/2। अब देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगा दो, तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट, फिर क्या आएगा, सेकंड, फिर यहाँ पे क्या आएगा, d/dx, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेकंड। बोलिए इतनी बात समझ में आई? जी सर, इतनी बात समझ में आ रही है। x² एक कम x², 2 दूनी 4 होता है, 1/2 कर देंगे, x कर देंगे, cos 2x का समाकलन क्या होता है, माइनस का sin 2x होता है, और इसमें क्या करोगे, 2 से हम भाग कर देंगे, cos का माइनस नहीं, cos का होता है आपका sin, जल्दबाजी नहीं, cos का क्या होता है sin, और 2x तो लिखेंगे, बटे में 2 से भाग करेंगे, क्योंकि x के अलावा यहाँ पे 2 दे रखा है अंक, 2 से भाग होगा। फिर यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगाए रखेंगे, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, cos का समाकलन करोगे तो sin 2x होता है, 2 से भाग, और ये dx अंदर आ गया। अब इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे, ये बनेगा x² बटे 4, ये आपका अंदर जाएगा, तो माइनस का ये देखो x एक कम x और 2 दूनी 4 बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, sin 2x, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, और 1/2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 यहां पे आएगा, इस 2 को मैं बाहर कर लूंगा, अंदर क्या बचेगा, sin 2x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो x² बटे 4 लिख दिया, यहां माइनस था, माइनस लिख देंगे, 1/2 अंदर आएगा, तो x एक कम x और 2 दूनी 4, x/4 और sin 2x हो गया। अब 1/2 यहां पे आएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 किया नहीं, 1/2 ये 2 गुणे में हो गए sin 2x है। अब x की घात 2 बटे 4, x/4 sin 2x, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, sin 2x का क्या करोगे, समाकलन, तो इसका होता है माइनस का cos 2x, और बटे में 2 से भाग होगा। ठीक है, भाग क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में सब बता रखी हैं। लगातार पढ़ाई करोगे तो बेटा आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, और ये आपका cos 2x प्लस का c। सब बच्चे उत्तरमाला मैच कर लें। सर कुछ कह रहे हैं, सब बच्चे उत्तरमाला मैच करेंगे, जल्दबाजी नहीं, शानदार जानदार। आप स्क्रीनशॉट लें, बोलिए उत्तरमाला मैंने मैच कर लिया, आ रहा है, आप भी मैच कर लें। तो कैसा रहा प्रश्न नंबर 6 का बी खंड, कैसा रहा? करूंगा अच्छा रहा होगा, प्रश्न का हल बेहतरीन समझ में आया होगा। खंड बहुत है इस चैप्टर में। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का यहाँ पे जो सी खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे। देखिएगा और देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। 6 का सी बढ़िया दे रखे हैं, x tan² x दे रखे हैं, x tan² x। कैसे करोगे, देखो एक सूत्र होता है tan² x बराबर sec² x माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, x हो गया, यहाँ पे sec² x माइनस 1 और ये आपका dx हो जाएगा।
समाकलन करो, ये आपका बनेगा यक्स सेक स्क्वायर dx। देखो यक्स इनके पास आएगा, dx आएगा। अब यक्स यहाँ पे आएगा, यक्स और dx। इतनी बात बच्चों को समझ में आती है? जी सर बिल्कुल। तो यार इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसके ऊपर एक मानो। फर्स्ट और सेकंड क्या आप सीख गए मानना? नहीं सीखे? तो यार मेरा एक काम करोगे, मेरा नहीं अपने लिए काम करोगे। आपको मेरा प्लेलिस्ट देखना होगा। मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो और 7 चैप्टर के अंदर जाओ। आपको प्रश्नावली 7J का बेसिक देख लेना है। आपको पता चल जाएगा हम फर्स्ट क्यों मानते हैं एक्स को। ठीक है, आईलेट का नियम पढ़ लो यार, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो पता है क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। अब यहां पे फर्स्ट सेकंड फिर माइनस d/dx, बोलिए इतना हो गया। यहाँ पे x1 और ये आपका dx बनेगा। अब देखिएगा सेक स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन? tan x। x का क्या होता है? 1। सेक x का अवकलन, यहाँ पे सेक स्क्वायर x का समाकलन हुआ है, x का अवकलन 1 होता है। सेक स्क्वायर x का क्या होता है? tan x। और ये क्या रहेगा? dx अंदर आ गया। x की पावर 1 का क्या होगा बताओ? पावर का समाकलन x की पावर 2/2 प्लस c। बोलिए इतनी बात समझ में आपको आती है? फर्स्ट सेकंड। सेक स्क्वायर x का होता है tan x, माइनस का निशान, x का 1 होता है, सेक स्क्वायर का tan x होता है dx माइनस एक्स स्क्वायर। इसका पावर है तो पावर का समाकलन पावर में जोड़ दो, जो ऊपर बनता है वही नीचे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे tan x का आपको सूत्र लगाना है, तो tan x के 2 सूत्र होते हैं, कोई भी लगा दोगे सही माना जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन tan x, इसका होता है माइनस का लॉग माड में cos x प्लस c। चाहे ये लगा दो, कोई भी लगा सकते हो, एक सेक में होता है। तो जैसे ही का लिखोगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, लॉग माड में cos x, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 2। सी बेटा आपको बाद में लगा देना है, यही आंसर हो जाएगा। बोलिए यही आंसर आ रहा बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। tan के 2 होते हैं, एक होता है लॉग माड में सेक x प्लस सी, एक होता है माइनस का लॉग माड में cos x प्लस सी। यार दोनों सही है, आप कोई भी सूत्र लगा सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, cos वाला यूज किया, उत्तरमाला भी यही आ रहा है। तो कैसा रहा प्रश्न नंबर 6 का सी खंड? बढ़िया था। हाँ चलिए डी खंड देखते हैं कि कैसे आपको करना है। चल रहा है क्वेश्चन 6 और खंड पे खंड। प्रश्न नंबर 6 का डी क्या दे रखे हैं, देखिएगा। आपको डी दे रखे हैं, मैं उतार रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखो x-3 बटे में आपको दे रखे हैं x-1 और फिर e की पावर x, और तो कुछ है नहीं। जी बिल्कुल नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x-3 पहले एक बार क्वेश्चन को उतार देते हैं सॉल्यूशन में। देखिए अब बच्चे देखेंगे, इसको तोड़ लो। कैसे? देखो ये 3 है, 1 हमने अलग कर दिया, 2 को अलग। यार 3 माइनस का है तो माइनस का 1 माइनस का 2 अलग हम करके लिख सकते हैं। x-1 ये dx हो गया। सुन लो सुनने वालों, देखो बेटा x-1 का होल आप स्क्वायर शायद है ना, क्यूब है यार, गलती ना हो, पावर 3 है। देखो पहली चीज क्या हुआ, क्वेश्चन को मैंने पूरा उतारा, हैंड ओवर किया। अब देखना इस -3 को हम लिख क्या सकते हैं, -1 -2 लिख सकते हैं, -1 -2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x-1 के नीचे x-1 का होल आप 3 आ जाएगा, e की घात x अंदर जाएगा, e की घात x अंदर आ गया, नहीं समझे? x-1 ऊपर हो गया, x-1 का होल आप 3 नीचे हो गया, e की घात x अंदर आ, यहाँ पे क्या करोगे dx। यहाँ पर भी बेटा e की घात x 2 पास आएगा
और यहाँ पे x माइनस 1 का होल आप 3 और dx हो गया। x माइनस 1 से 3 कैंसिल हो गया, e की घात x, यहाँ पे होल आप स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। बोलो बोलो। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक आसान ट्रिक बताते हैं। पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, तो यार ये पावर 2 है तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसमें मैं कोई चेंजिंग नहीं करूंगा। अब देखो, अब एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या कहेंगे, सेकंड। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे अभी पता चल जाएगा। अब आपको इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिएगा, x माइनस 1 का होल आप माइनस 2 फर्स्ट, e की पावर x, फिर यहां पे d अपान डी एक्स माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, माइनस का निशान, x माइनस 1 का होल आप 3 हो गया, dx लगा दीजिएगा ऐसे करके। अब क्या होगा देखो, x माइनस 1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x से रहेगा, यहाँ पे डी अपान डी, यहाँ बेटा अवकलन होगा। क्या होगा, अवकलन। अवकलन में क्या होता है बेटा, पावर आगे आती है, पहले पावर का होगा, पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी। अब पावर में बेटा क्या होता है, एक कम हो जाता है, तो ये माइनस का 2 आगे आया, फिर पावर में आपको क्या करना है, कम कर देना है। तो यार ये माइनस में 2 है और तुम कम भी करोगे, देखो पावर आगे आती, पावर में एक ओनली 1 कम होता है, घटा देते हैं एक, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम कर दो, और जब एक कम करोगे तो यार एक तो ये माइनस में वैसे ही कम है, माइनस में 2, और फिर एक कम करोगे तो बेटा पावर आगे आई, बेटा पावर माइनस 3 बन जाएगी, क्योंकि माइनस 2 है और माइनस का 1 करोगे तो माइनस 2 माइनस 1 आपका माइनस का 3 होगा, माइनस 2 x माइनस 1 का होल आप माइनस 3, ये बनेगा। e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x x है रहेगा, क्यों, फिर से देख लो, ये पावर आगे आई, पावर में एक कम करो तो माइनस 3 बनेगा, फिर x माइनस 1 का भी अवकलन हुआ है, देखिए कोई फर्क नहीं है, 1 का 0 होता है, x का 1, क्या करोगे यार, कोई चीज नहीं होगा, e की पावर x का समाकलन हुआ, ये ऐसे हो गया, और इसको मैं क्या करूंगा, ज्यों का हम लोग त्यों लिख देंगे। e की घात ये x है, इस पावर को नीचे ले आओ तो केवल प्लस में पावर हो जाएगी, यहाँ पे ये माइनस बाहर निकालो तो ये प्लस हो गया, ये 2 है, e की घात x ऐसे ही रहेगा, पावर 3 है, इसको बटे में लाओगे तो कितना हो गया, माइनस में पावर बटे में लाओगे तो प्लस हो गया, यहाँ पे 2 e की घात x, ये dx बनेगा, x माइनस 1 का होल आप 3, ये माइनस में है प्लस में है, पूरा का पूरा पद कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, पूरा का पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, e की घात x, x माइनस 1 का होल आप स्क्वायर, यही आपका आंसर जो है उत्तर माला में भाई साहब आ रहा होगा, यही उत्तर माला में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक शानदार क्वेश्चन था। x माइनस 3 होल आप e की पावर x बाहर दे रखे थे, x माइनस 1 का होल आप 3, x माइनस 3 को यहाँ पे तोड़ा गया, माइनस 1 माइनस 2 में x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 का होल आप 3 आएगा, e की पावर x बुढ़ा कर देंगे, यहां पर भी क्या हुआ, 2 के पास e की पावर x आएगा, x माइनस 1 का होल आप 3 नीचे आपको लिख देना है, यहाँ पे कुछ कट जाएगा, मैं यहाँ पे बेटा एक को हम क्या करेंगे, सूत्र पे ओपन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ऐसा मैंने किया और कुछ ऐसा किया कमाल कि दूसरा वाला हो गया कैंसिल, और भैया यही आपका आंसर हो गया, भाई आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए, बिना प्रैक्टिस से बेटा कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं बच्चे डिमोटिवेट ना हो, मेरी वीडियो मोटिवेशन वाली देखो यार, आपको बढ़िया लगेगा, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ओनली मोटिवेशन के सारे पढ़ाई करना है। याद रखिएगा, वो समय क्या होगा जब आपका रिजल्ट आपके सामने खुल के आएगा, मार्कशीट पे जब नंबर छपे होंगे 100 में 100 मैथ में, उस समय की खुशी वाह भाई वाह,
कहने वाले क्या हम बताएं, कह ही नहीं सकते हैं, बस मुझे आप बताएंगे कि हाँ सर जी नंबर अच्छे आए हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 7। अब तो प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत 4 आपको पार्ट दे रखे थे, सारे हो चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे एक शानदार तरीके से। इसमें भी बेटा आपको 3 खंड दे रखे हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 का पहला खंड। मैंने पहले क्वेश्चन को राइट किया, फिर मैंने सोल्यूशन में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। क्यों? आइलेट के द्वारा पता चलता है कि इनवर्स वाले को फर्स्ट मानना है, बाकियों को सेकंड मानना है। ठीक है, बेसिक जरूर देख लेंगे 7J का, मात्र 40 मिनट की क्लास है, जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, बढ़िया आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट हो गया इनवर्स, और ये भी याद रखो जब भी इनवर्स वाले फलन होते हैं उसको फर्स्ट मानते हैं, बाकी को सेकंड। अब क्या है बेटा, खंडसा का सूत्र अप्लाई करो। तो पहले आपका आता है फर्स्ट, और फिर क्या करेंगे सेकंड, फिर आपको d/dx, यहाँ पे tan इनवर्स x कर देंगे, यहाँ पे आपको x की पावर 3 और ये आपका dx हो गया। बोलिए फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट और ये सेकंड, tan इनवर्स x, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पावर का समाकलन, पावर में एक जोड़ दोगे 4 और नीचे भी 4 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा d/dx, यानी tan इनवर्स x का अवकलन करोगे तो 1 + x², x की पावर 3 का करोगे x की पावर 4, नीचे 4 हो जाएगा और dx आपका अंदर आ जाएगा। x की पावर 4 को बाहर कर लेंगे, tan इनवर्स x कर देंगे, 4 को बाहर करेंगे, x की पावर 4, यहाँ पे 1 + x² और ये आपका dx हो गया। इतना हो जाने के बाद tan इनवर्स x, बेटे x की पावर 4 है, इसमें क्या करेंगे अपनी तरफ से एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। बोलिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, समाकलन करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। अब आगे का प्रोसेस क्या है, x² / 4 tan इनवर्स x 1/4, यहाँ पे x की पावर 4 -1, उसी के नीचे आपको 1 + x² लिखना है, dx आपका अंदर जाएगा। अब देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं, पहले देखो x की घात 4 और ये -1 यहाँ पे हो गया, उसके नीचे 1 + x² लिख देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये माइनस जो होगा इस प्लस को क्या करेगा, बदल देगा, तो ये हो गया माइनस। अब ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या है 1 + x² और 1/4 भी आ जाएगा। बोलो फिर मैं बता दूं, देखो पहले क्या हुआ, x की पावर 4 और -1 ये इधर हो गए, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब ये माइनस यहाँ पे आएगा +1 के पास तो चेंज हो जाएगा, तो 1/4 और ऊपर 1 हो गया, नीचे ये हो गया। बोलिए बेटा बहुत ही देखना पड़ता है, सावधानी बरतनी होगी क्वेश्चन को लगाने में। भैया आखिरकार एक गणित है, सबकी बात नहीं है। जिनके पास जिगर होता है वही बच्चे 11th और 12th में मैथ लेते हैं, याद रखिएगा। हाँ तनको गलत आंसर नहीं आएगा। x की पावर 4 -1 है तो इसको हम सूत्र लिख सकते हैं x² + 1 और x² -1 और बटे में 1 + x² dx यहाँ पे कर दो, 1/4 1/1 + x², ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। x की पावर 4 tan इनवर्स x, यहाँ पे x² -1 आ गया, ये dx हो गया, 1/1 + x², ये dx हो गया। अब यार इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं ऊपर कर दूं, सब बच्चे जरा ऊपर ध्यान दे देंगे मेरे वीर बहादुर। x² लिख देंगे और बटे में क्या है 4 और ये बनाए tan इनवर्स x, 1/4 कर देंगे। x की पावर 2 का करो समाकलन तो पावर करोगे तो x की पावर 3 बनेगा और बटे में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। बोलो x² का क्या होगा, x की पावर 3/3, ये माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, 1/4 आएगा और 1 का समाकलन होता है x, क्योंकि d के साथ में x।
माइनस का निशान लगा देंगे, 1/4 हो जाएगा। दूसरी चीज इसका होता है tan इनवर्स x। बोलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है tan इनवर्स x, और प्लस क्या कर दोगे c। अब भाई साहब यहाँ पे x की पावर 4, एक्स स्क्वायर बटे 4, यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स x की पावर 3, 3 चक्कू 12 हो गया, प्लस 1/4 x 1/4, और ये आपका tan इनवर्स x प्लस c। बोलिए उत्तरमाला मिला लेंगे, आंसर आपका मैच कर रहा होगा। अब हो सकता है बेटा कॉमन लिया गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हो। बोलिए क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं उत्तरमाला मिला लेता हूं, मैं उत्तरमाला मिला लेता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप 4 कॉमन ले लेंगे या आप इतने छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी के आगे आपको यहां पे लगा लेना। ये रहा प्रश्न नंबर 7 का, तो ये रहा बेटा प्रश्न नंबर 7 का ए, जिसका हल कंप्लीट होता है। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका जो हल था वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्लास को बंद नहीं करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 7 का, यहाँ पे जो बी खंड आपको दे रखे हैं उसका हल हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 7 का बी खंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे दे रखे हैं log x बटे 1 प्लस यक्स का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आपको dx दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में उतारेंगे। पावर कहां जाएगी बेटा, यहां पे पावर को ऊपर ले जाओ, तो ये आपका काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमेशा लॉग वाले को फर्स्ट मानते हैं, आपको ये भी पता है लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पे आपका पहले आएगा फर्स्ट, फिर आपको 1 प्लस एक्स की पावर -2 यहाँ पे आपको dx कर देना है, और यहाँ पे आपको समाकलन d/dx, फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट कर देना है बच्चे, फर्स्ट कर देना है, और फिर यहाँ पे लिखना है 1 प्लस एक्स का होल ऑफ -2, फिर dx हो गया। बोलिए ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये रहा dx। बोलिए पहले फर्स्ट फिर सेकंड, फिर यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट और फिर सेकंड, समाकलन कर देंगे सब बच्चे। यहाँ पे आपका log x हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -2। बोलिए ये आपका बाहर है। यहाँ पे कैसे करेंगे, पावर का आपको समाकलन करना है, तो पावर का जब समाकलन करेंगे ना तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, पावर में आपको एक जोड़ देना है, तो -2 में 1 जोड़ोगे और जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे लिख देना है। log x का क्या होता है 1/x होता है। जी सर, यहाँ पे क्या होगा देखो, पावर में आपको क्या करना, एक जोड़ देना है, पावर में क्या करना है, एक जोड़ देना है, तो -2 + 1, यहाँ पर भी 2 + 1, और ये आपका dx हो जाएगा। कर देंगे, हाँ। अब आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए, अब देखिएगा log x, 2 में से 1 घटा दो तो 1 प्लस x का -1, नीचे -1 बचेगा, 1/x कर देंगे। यहां पर भी क्या होगा, -1, क्या होगा -1, ये dx हो जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, माइनस यहां ले आओ, पावर -1 है, बटे में लेकर आओगे तो 1 प्लस एक्स हो गया। नहीं समझ में है, log x ऊपर कर देंगे, 1 प्लस एक्स के ऊपर -1, इसको बटे में लाओगे तो प्लस हो गया, पावर प्लस में हो गया। यहाँ पे लगाओ पावर चाहे ना लगाओ, लेकिन मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। फिर देखिए ये माइनस आगे आया, log x 1 प्लस एक्स का होल ऑफ -1 बटे में ले जाओ, प्लस में हो गया। ये माइनस बाहर करोगे प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा 1 बटे x, इसको नीचे लाओगे तो 1 बटे क्या बनेगा x + 1, -1 है, बटे में ले जाओगे प्लस हो जाएगा, 1 लिखते ही नहीं, ये आपका dx हो गया। बस लग गया, परेशान ना हो। देखो माइनस का log x प्लस, ब्रैकेट लगा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे यार इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x माइनस का x + 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, क्यों 1/x गुणे में 1/x + 1, इसको हम ये लिख सकते हैं, हल करके देख लो वही आना चाहिए। तो x + 1 एक कम x + 1 माइनस x + 1। देखिए बेटा
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1/x x + 1 वही आ रहा ना। इसका मतलब बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस का log x 1 + x, dx अंदर लेकर आओ, यहां पर भी 1/x + 1, ये dx हो गया, माइनस का log x log 1 + x। बेटा 1/x का सूत्र क्या होता है, log माड में x होता है, समाकलन। अगर 1 करके कुछ भी दिया होगा तो आपको log लिखना है, क्या लिखना है, log, और माड में भी आपको जो बटे में होगा उसी को लिख देना है। तो ये आपका कुछ आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तरमाला सब बच्चे मैच कर लेंगे, उत्तरमाला आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटाल देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। और बेटा सवाल लगाने के बाद एक बार बेटा मैच कर लिया करो। अब यहाँ पे बेटा अगर उत्तरमाला अगर बिल्कुल लाना है ना तो एक चीज आप कर सकते हो, इसी के आगे माइनस का log x 1 + x प्लस, देखो ये log के बाद ये दिखा है, log के बाद ये बीच में माइनस का निशान है, तो ये फार्मूला बन गया log m - log n का। मैंने आपको अवकलन में पढ़ाया था, log m - log n। ऐसी सिचुएशन में क्या लिखते हैं बच्चा कि जो ये वाला पद होता है वो ऊपर चला जाता है, ये वाला पद नीचे आ जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं log माड में x/1 + x। बोलिए क्यों बच्चे, ये चीज आपको समझ में नहीं आती है क्या? अरे यार बिल्कुल आनी चाहिए। अगर log m/n है तो इसको log m - log n, तो ये मान लो log m है, ये log n है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया m वाला ऊपर जाएगा तो ये पूरा m है ऊपर हो गया, ये पूरा n है नीचे हो गया। इसको देखो, इसके बेस पे इसको लिखा गया है, इसको इसके बेस पे इसे लिखा गया। अब तो यार उत्तरमाला आ रहा होगा, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिए होंगे। अब इस प्रश्न नंबर 7 का यहाँ पे जो है सी खंड जो दे रखा है उसका हल समझते हैं। ये लास्ट खंड है सी खंड, देखिएगा 7 का सी आपको दे रखे हैं, इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल आपको स्क्वायर दे रखा है। मैं क्वेश्चन को एक बार उतारूंगा सॉल्यूशन में, उतार दिया, किताब से भैया मिला लेना, ठीक है। सब बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को किताब से बेटा मिला लेंगे, जरूरी है, ठीक है। हाँ अब इसमें करोगे क्या, क्या करोगे अब इसमें बेटा, करोगे क्या, देखो यहाँ पे आप मान लो, यहाँ पे बेटा मान लेते हैं, सवाल को मान के लगाओ। माना साइन इनवर्स x बराबर बेटा हमने थीटा मान लिया, मान लिया बिल्कुल। तो देखिएगा इनवर्स है, साइन इनवर्स x बराबर आपने थीटा माना। इनवर्स वाला अगर कोई फलन दूसरी तरफ जाता है तो बेटा आपका इनवर्स हट जाता है। मैं इधर अवकलन करूंगा, x का अवकलन 1 होता है, लेकिन इस ओर dx रहेगा, उधर क्या रहेगा, साइन का होता है अवकलन cos थीटा, लेकिन इधर थीटा है तो डी थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स x के स्थान पर हम थीटा लिख देंगे, पावर 2 था 2 लगा देंगे, dx के स्थान पे cos थीटा और डी थीटा। अब किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे, ये आप खुद से सोचो। पहली चीज साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना गया, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा हो गया। इसका अवकलन करो तो x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखते नहीं है, लेकिन इधर x है तो dx रहेगा। साइन का अवकलन क्या होता है, cos थीटा हो गया, उधर थीटा है तो डी थीटा लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x के स्थान पे आप थीटा लिख देंगे, पावर 2 था 2 लगा देंगे, dx के स्थान पे इस पूरे को लिख देंगे। बोलिए यहां तक की बात बेटा आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये बताओ किसको फर्स्ट माना जाए और किसको सेकंड माना जाए। तो मैं तो आपसे यही कहता हूं, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है, क्योंकि ये अलजेब्रा का पद है थीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट फिर आपका होता है सेकंड, डी थीटा, फिर यहाँ पे थीटा स्क्वायर, cos थीटा, ये डी थीटा और ये डी थीटा।
बोलो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। थीटा स्क्वायर कॉस का क्या होता है समाकलन, बोलिए कॉस का क्या होता है साइन थीटा। यहां पे क्या होता है, पावर आगे आएगी 2 थीटा, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, बोलिए 1 लिखते ही नहीं है। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे फिर से हमको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। तो थीटा स्क्वायर ये आपका साइन थीटा, ब्रैकेट लगा देंगे, ये पूरा फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकंड हो गया, d/d थीटा फर्स्ट सेकंड। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये 2 थीटा रहेगा, साइन का क्या होता है समाकलन माइनस का कॉस थीटा, इसका 1 होता है, थीटा का अवकलन यहाँ पे अवकलन करेंगे, थीटा का 1 होता है, केवल 2 रह गया, साइन का करोगे तो माइनस का कॉस थीटा और डी थीटा अंदर आ गया। थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस इसको क्या कर देगा भाई साहब प्लस कर देगा। अब ये माइनस क्या करेगा इसको, पहली चीज जल्दबाजी नहीं यार, जल्दबाजी नहीं, ये माइनस को प्लस कर देगा, अब ये माइनस इसको प्लस करेगा और ये माइनस वाला इसको फिर माइनस कर देगा, तो ये बनेगा 2 बाहर आ गया। फिर कास का क्या करोगे समाकलन, तो इसका होता है साइन थीटा प्लस का सी। कोई दिक्कत तो नहीं है क्यों बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सर, बिल्कुल ना है तो कोई बात नहीं, हाँ ठीक, इसको प्लस कर देगा माइनस हो जाएगा। अब क्या यार इसे x के पदों में चेंज कर लो, पहली चीज तो मुझे क्या करना होगा बिटालना होगा। अब देखो ये थीटा है, थीटा के स्थान पे साइन होल आप स्क्वायर लगा दो, ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पे x लिख सकते हैं, प्लस लगा दो, ये 2 आ गया, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x, ये कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे, यहाँ निकालना पड़ेगा, कैसे देखो साइन थीटा बराबर आपको x दे रखे हैं, कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के स्थान पे x लिखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए समझ में आ गया, साइन की सहायता से कॉस निकाल लो यार, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x, कॉस थीटा के स्थान पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान 2, साइन थीटा के स्थान पे आपको x लिख देना है प्लस का c, इसके आगे आपको ये करता है। अब उत्तरमाला मैच कर लो कि कैसे आपको दे रखे हैं, बिल्कुल सही है, उत्तरमाला तो आना ही आना है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एकाग्रता से सवाल लगाओगे तो बेटा गलतियां नहीं होंगी। तो आप देख सकते हो कि प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 ही अभी केवल हल हुआ है, और लमसम 7 प्रश्नों का हल हम आपको करवा चुके हैं, और सभी खंड क्या थे, एक में एक क्या थे, बड़े थे। तो कैसी क्लास लगी, मैं उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी हो। तो यार जब क्लास पूरी कंप्लीट कर लेना, अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो अच्छी बात है, कुछ समझ पाए होंगे, कुछ नहीं भी समझ पाए होंगे, अगर कोई कमी रह गई है तो सभी बच्चे कमेंट के बारे में जरूर बताएंगे, कमी रह गई है तो बताएंगे, नहीं रह गई है तो बताएंगे, क्योंकि बेटा जब आप कमेंट करते हो ना तो बेटा एक टीचर का हौसला बढ़ता है कि लाओ आगे और कुछ कराया जाए। हालांकि मैं तो कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा ही, लेकिन यार जो कुछ कमी रह गई मैं उनको सुधारना चाहता हूं, मैं इस यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूं, और आऊंगा तभी जब आप लोग मेरी मदद करेंगे। मदद का मतलब बस केवल इतना है कि आप पढ़ाई ईमानदारी से करते रहो, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, स्कूल जाओ वहां पे 2-3 बच्चों को बताओ कि हाँ ये चैनल एक है राजपूत मैथ क्लासेस, इस पे रेगुलर क्लास कराई जाती हैं, मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियो बनी है, लेकिन मैं अब उन वीडियो को बंद कर दूंगा, अब मेरा केवल फोकस रहेगा बच्चों की पढ़ाई पर। हाँ लेकिन जब 2-3 बच्चों को बताओगे, वो देखें चाहे ना देखें, आपको बता देना है, बस एक बार दिखाना, बेटा इतना तो कर ही सकते हो, बस आपका साथ रहेगा तो देख लेना, इस छोटे से प्लेटफॉर्म को मैं बड़ा प्लेटफॉर्म बना दूंगा, बस समय का इंतजार करना है। जैसे जब हम पेपर देते हैं, किसी भी परीक्षा में जब बैठते हैं पेपर देते हैं, फिर क्या होता है जब उसका रिजल्ट का हम लोग इंतजार करते हैं, बोलिए तो ऐसे ही क्या होता है, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा आपके लिए, ठीक है, बस केवल आपको थोड़ा सा काम करना है,
ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों में बताना जरूर है, राजपूत शब्द को जरूर बताना है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। तो अंत में एक बार फिर कहते हैं, वीडियो में अच्छा लगा हो ना कुछ भी, तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी प्रश्नावली 7J में जो शेष प्रश्न अभी भी रह गए हैं ना, मैं उनका हल अगली वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।